तो क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? कैसी कट रही है आपकी जिंदगी? मौज में हो, आनंद में हो, जितने में हो उतने में कैसे हो? अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख डालो, इमिडिएटली राइट नाउ। बहाने बनाना बंद करो यार। बहाने बनाओगे ना तो उम्र कम पड़ जाती है बहानों के लिए। बहाने बहुत सारे हो जाते हैं और उसके सामने उम्र इतनी सी हो जाती है। खैर, वीडियो शुरू करते हैं। इस बात को मैं कितने दिनों से कहना चाहता था यार, आपसे छूट गई थी ये बातें, बट वीडियो शुरू करते हैं। और एक बहुत ही सुंदर बात मैं आपसे कहने वाला हूँ। कल रात को मैं किसी को सुन रहा था और बहुत अच्छी और बहुत प्यारी चीज़ मिली मेरे को, जिसमें मैं अपनी कुछ बातों को ऐड करके आपके सामने रखना चाहता हूँ। और एक और सुंदर बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मैं बहुत ही सुंदर जगह पे खड़ा हुआ हूँ। मैं जा रहा था मार्केट, कुछ सामान लेना था और जस्ट अचानक से मेरे को कुछ बात क्लिक हुई। मैंने साइकिल रोका और बहुत प्यारी जगह पे खड़ा हुआ हूँ। आसपास खेत है, खलिहान है, पेड़ हैं, पौधे हैं, बगल में नहर बह रही है। मैं इसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ और इस वीडियो में ऐड करने वाला हूँ। और आप देखना कितनी प्यारी सी जगह है यार, कितनी सुंदर सी जगह है। इस वीडियो को मैं एडिट करके डालने वाला हूँ, ठीक है। खैर, वीडियो शुरू करते हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर और बड़ी प्यारी बात ये बोली कि जो लव है, सेक्स है और मनी है, इन तीनों में बहुत गहरा संबंध है। ये हमारे मानव सभ्यता का, और ये चीज प्रति व्यक्ति के जीवन की मूलभूत चीज है। इसके बिना जीवन इम्पॉसिबल है, इसके बिना जीवन की आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और मेरे को भी ये बात बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही सटीक लगी, बहुत सटीक लगी कि बिना मनी के आप अपने जीवन की वर्तमान समय में कल्पना नहीं कर सकते हो। कुछ भी आपको खरीदना है, कुछ भी आपको चाहिए, अगर आपके मन में कोई भी इच्छाएं चल रही हैं, आपको सोना है, खाना है, पीना है, रहना है या फिर कहीं भी जाना है, उसके लिए मनी बहुत ज़रूरी है। तो जीवन को चलाने के लिए वर्तमान समय में मनी बहुत ज़रूरी हो गया। वैसे ही प्रेम है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं। हमने परिवार भी इसलिए बसाए क्योंकि हमारे भीतर प्रेम था। हमने फूफा बनाए, हमने मौसा बनाए, हमने चाचा बनाए, चाची बनाए, मम्मी बनाए, बहुत सारे संबंध बनाए। क्यों? क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो बिना प्रेम के भी लड़की लड़के से प्रेम करता है, पत्नी पति से प्रेम करती है। तो प्रेम भी बहुत ज़रूरी है। बिना प्रेम के आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो आप बात को? कि एक लड़का जब एक लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर इमोशनली, फिजिकली और अन्य तरीकों से उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। और ये प्रेमी तो है जो एक पति और एक पत्नी को आपस में जोड़े रखता है। समझ रहे हो आप? कि एक नेगेटिव पॉइंट को एक पॉजिटिव पॉइंट को जोड़े रखता है। वो बीच का जो संबंध है, जो दिखता नहीं है, जो बस महसूस होता है, जो वाइब्रेशन के रूप में हमारे और उसके बीच में रहता है और हम दोनों को जोड़े रखता है, वो प्रेम है। तो बिना प्रेम के भी जीना इम्पॉसिबल है। एक समुद्र अपनी लहरों से प्रेम करता है, एक घास अपनी जड़ों से प्रेम करती है। मतलब सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और कनेक्टेड क्यों हैं? क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यानी कि इन दोनों के बीच में, इन सारी चीजों के बीच में एक लगाव है, एक प्रेम जो है बहुत गहरे तलों पे काम कर रहा है। तो प्रेम भी बहुत जरूरी है। और अंत में आता है सेक्स। बिना सेक्स के आप जी नहीं सकते हो। बिना सेक्स के जीना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यह आपके शरीर की और यह आपके प्रति व्यक्ति के जीवन की मूलभूत जरूरत है। आप नहीं चाहोगे तो भी आपके शरीर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि एक विपरीत शरीर के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। और ये होता इसलिए है ताकि जो नेचर है, जो प्राकृतिक है, वो अपने आप को बढ़ा सके। तो बिना इन तीनों चीज़ों के जीना इम्पॉसिबल है। और इसमें एक और सुंदर सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि लव, सेक्स और मनी है। इन तीनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की जो एक्सपेंशन है, किसी भी चीज का जो अधिकाव है, जो अधिक हो जाना है, वो जीवन को बर्बाद कर सकता है। चाहे मनी हो, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो प्रेम हो। यदि आप किसी से प्रेम भी बहुत अधिक मात्रा में करते हो ना, तो उससे अटैचमेंट हो जाती है, उससे लगाव हो जाता है। और आपको पता है कि लगाव कितना खतरनाक होता है। कल को आपको छोड़ के जा सकती है, कुछ कारण हो सकता है, और आपने उससे लगाव लगा रखा है, आपने एक दिमाग में बिठा रखा है कि ये मेरे को नहीं छोड़ सकती है। गेम समझ रहे हो? कल को छोड़ के चली जाएगी। तो एक कहीं ना कहीं एक निर्भरता आ जाती है जो प्रेम है। जब आप प्रेम को एक संतुलित अवस्था से उसको बहुत अधिक मात्रा में करना शुरू कर देते हो, चाहे वो किसी चीज से हो सकती है, किसी वस्तु से हो सकता है, किसी लड़की से हो सकता है, अपनी मम्मी से हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है। तो एक प्रेम की जो अधिकाव है, तो प्रेम की अधिकता भी बहुत खतरनाक होती है। इसका भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ऐसी है मनी। यदि मनी संतुलित मात्रा में ना हो, आपने 50 करोड़ कमा लिया, आपको और अधिक कमाना है, आपको एक सोफा मिल गया, 10 सोफे चाहिए, आपको एक गाड़ी मिल गई, 9 गाड़ी चाहिए। तो जो पैसों का फैलाव है, पैसे अधिक मात्रा में होने लगते हैं और आप उसको मैनेज करना और बैलेंस करना नहीं सीखते हो, तो इसमें ही आप उलझ जाते हो। आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। आपको हमेशा उसी की टेंशन बनी रहती है। 10 गाड़ियां खरीद ली हैं तो उसका क्या हालचाल है, कहीं वो ठुक ना जाए। बैंक में बहुत सारा बैलेंस पड़ा हुआ है तो उसकी चिंता लगी रहती है कि बैंक कहीं करप्ट ना हो जाए, बैंक कहीं गिर ना जाए, जिससे मेरा सारा पैसा बर्बाद ना हो जाए, मेरी मेहनत की जो सारी कमाई है वो ध्वस्त ना हो जाए। तो पैसों का अधिकाव भी बहुत खतरनाक होता है। इसको भी मैनेज करना आपको आना चाहिए। यानी संतुलित मात्रा में पैसे होने चाहिए। वैसे ही सेक्स है। यदि काम वासना हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाए तो हमारा पूरा जीवन करप्ट हो सकता है, पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है।
जब आपने देखा होगा जब काम वासना शरीर पे हावी हो जाती है तो हम किस किस तरीके की हरकतें करते हैं, किस किस तरीके की बातें सोचते हैं, किस तरीके का हमारा जीवन हो जाता है। तो सेक्स का भी जीवन में संतुलित मात्रा में, एक सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। और इन तीनों चीज़ों का जो संतुलन होता है वो हमारे जीवन को बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा कर देता है। जैसे एक घर की जो पिलर्स होती हैं, अगर वो बराबर हैं, वो बैलेंस हैं, तो ही पूरा घर लंबे समय तक चलता है और सस्टेन करता है और देखने में अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों का बैलेंस करके आप अपने जीवन में चलेंगे। इन तीनों चीज़ों को अगर आपको मैनेज करना आ गया तो ही आप एक परफेक्ट लाइफ जी पाएंगे और तो ही बात बनेगी। किसी भी चीज़ से एक्सकेप करके भागना, आप कहोगे कि सेक्स की ज़रूरत नहीं है, मनी की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैं प्रेम बिना प्रेम के जी लूँगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ये आपकी कोर है। जैसे रीढ़ की हड्डी आपके शरीर का एक ऐसा अंग है जिसके बिना आप जी नहीं सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, इसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हो। ये इमोशनली लेवल पे, फिजिकली लेवल पे आपसे इतनी भयंकर लेवल से जुड़ी हुई हैं कि ये तीनों चीज़ें नहीं रहेंगी ना तो आप भी नहीं रहोगे। तो इन चीज़ों को एक्सकेप करना बंद करो, इन चीज़ों से भागना बंद करो, बजाय कि इन चीज़ों को स्वीकार करो। अपने जीवन में एक संतुलित मात्रा में, एक सही क्रम में इन चीज़ों को जगह दो, तो ही बात बनेगी, तो ही आप एक परफेक्ट लाइफ और एक सही जीवन जी पाओगे। तो आई होप कि जो भी मैंने कहा उसे आपने समझा होगा और आप इसे थोड़ा सा चिंतन करिए और आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, बजाय कि किसी भी चीज़ से भागने के। ठीक है, खैर आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ये देखिए, ये हम बहुत ही प्यारी सी जगह पे खड़े हैं।